हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं आपका पेपर हो चुका है। नाउ आइए देखते हैं बेसिकली इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, लास्ट ईयर की तुलना में यदि हम देखें तो जीएस का जो पेपर है, पहले देख लेते हैं मैथ्स के पेपर के बारे में। मैथ्स का जो पेपर है वो लास्ट ईयर की तुलना में डिफिकल्ट पेपर था। इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर। इसको हम कह सकते हैं डिफिकल्ट पेपर थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नए पैटर्न में थे और वो बेसिकली लेंदी पेपर आप कह सकते हो, बिकॉज यहां पर कुछ क्वेश्चन करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग थे। इन केस किसी ने टाइम पे स्किप नहीं किया तो फिर उसको दिक्कत हो गई थी, उसको बहुत सारा टाइम उसका चला गया था, कंज्यूम हो गया था और इसके चलते उसको काफी नुकसान हो गया। कई सारे लोगों ने सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाए। यदि किसी ने ये किया कि उसका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन ने स्किप कर दिया तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिल गया है। तो इसीलिए ये पेपर सॉल्व करने का तरीका भी होता है, यदि किसी क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसको छोड़ो और आगे निकलो। तो ये असेसमेंट करना आपको जरूरी होता है। फिर बाद में जब आपके पास टाइम हो तो उस क्वेश्चन को वापस से आप देख सकते हैं। तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर गलती की है और उसके चलते कुछ लोगों ने पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सजेशन आपको यही है कि ऐसे लेंदी पेपर कंप्लीट करने का ये बेस्ट तरीका है। दूसरा, तो मैथ्स का पेपर उस हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था, बिकॉज इट वॉज ए लेंदी पेपर। सेकेंड वन, यदि हम बात करें गैट के पेपर की बात करें, देखिए गैट का पेपर जो है बेसिकली देखा जाए तो ये इजी पेपर कह सकते हैं या मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं। मॉडरेट इजी के 20 का बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे लोगों ने काफ़ी स्कोर कर लिए हैं ऐसा बोला जा रहा है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि मॉडरेट लेवल पेपर था। तो मैथ्स का पेपर यहाँ पे डिफिकल्ट हो गया, गैट का पेपर थोड़ी मॉडरेट हो गया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लास्ट ईयर की तुलना में जो कट ऑफ है वो थोड़ी लोअर साइड में जाने की पॉसिबिलिटी है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग राइट नाउ ओवर हियर। ऑलराइट, अब यहाँ पे दूसरी बात देखी जा रही है कि कट ऑफ कितना हो सकता है, इसके बारे में देखें। वेल लुक एट हियर, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो मैथ्स के मार्क्स है वो 300 हैं, गैट के 600 नंबर हैं। तो गैट के जो मार्क्स हैं वही मोस्टली डिफरेंस क्रिएट करेंगे। यदि गैट का पेपर मॉडरेट से इजी के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ में मैथ्स के कारण वेरिएशन आ सकता था, लेकिन चूंकि गैट का पेपर जो है ज़्यादा डिसाइडिंग होता है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ लास्ट ईयर की तुलना में लगभग बराबर रहने की संभावना है। यदि हम लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं जो एनडीए का जो सेकेंड वाला पेपर था उसको यदि हम देखें 2020 वाला जो कट ऑफ यूपीएससी ने जारी किया उसका ऑफिशियल, तो 900 नंबर में कट ऑफ थे 355 नंबर। अब 25% का सेक्शनल कट ऑफ तो रहता ही, तो आप जानते ही हो, दिस इज व्हाट यू नो अबाउट दैट, है ना। तो लगभग 25% तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में। तो यहां पे देखा जाए तो कट ऑफ जो है 355 ये बताया जा रहा है, लेकिन आपका जो कट ऑफ है लोअर साइड ही रहेगा, 340 के आसपास बोला जा रहा है। ऑलमोस्ट कुछ लोगों से मैंने सर्वे भी किया तो डिस्कस किया तो 340 के आसपास बोल रहे हैं। हो सकता है 335 के आसपास भी जा सकता है, बट राइट नाउ वी एक्सपेक्टिंग फॉर 340। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले कट ऑफ जो है नीचे नहीं गया, कट ऑफ जो है एक समय 250 तक भी जाया करता था, लेकिन वी एक्सपेक्टिंग 340 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। यदि नीचे जाता है तो हो सकता है +-5 भी जा सकता है, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। तो ये रहा कट ऑफ। यदि हम इसके पहले वाले की कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ था आपका 355 कट ऑफ इवेंटली एनडीए 1 वाले में भी गया था, है ना, और वहां पे भी कट ऑफ 355 ही गया था। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ 25% गया था। तो लगभग इसी रेंज में आपके कट ऑफ रहने की संभावना है। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है 340 के आसपास में यदि आप हैं तो कह सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में आप कहे जा सकते हैं, है ना। तो यदि आप इस रेंज में हैं तो आप बता सकते हैं और नीचे कमेंट जरूर करके आप बताएं कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना रहेगा, तो हम एक रिवाइज डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जितने मार्क्स आए हों, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अभी अगले एग्जाम होंगे, बाद में बहुत सारी लाइफ में पड़ी हुई चीजें, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन वर्ल्ड, योर लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है, तो आपको यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन यदि आप इन केस कट ऑफ के रेंज में हैं तो आप लोग फिर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं आपको, चूँकि ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरव्यूज़ के लिए अपने को तैयार करना होगा एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, है ना। इसलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ें आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि आपको कैसे चीज़ें तैयार करनी है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, स्टोरी फॉर्मेशन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देख लेंगे। बट यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। यदि आप 340 के आसपास पे हैं, 340 के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अब तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। डिस्कशन में ज्वाइन करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। हाँ, जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है। तो जो करंट अफेयर है, जीएस के टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं, तो उससे भी आप लोग फायदा ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, बाय एंड टेक केयर।